हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। लेट्स बिगिन। नेक्स्ट 24 आवर्स आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, आने वाले 24 घंटे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। लेट्स सी। एट ऑफ सोड्स, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे कि चीज़ों को लेकर, कुछ मामलों को लेकर। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लगे कि जो लाइफ में आपके चल रहा है उसको आपको रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि शायद आप खुद अपने रास्तों को ब्लॉक कर रहे हो। सो आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप थोड़ा नेगेटिव सोचने वाले हो, बट येस, जो भी आप सोच रहे हो या जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, यू डू हैव अ कंट्रोल ओवर इट। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए राइट नाउ, क्योंकि अगर आप किसी भी वे में रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, यू स्टिल हैव द पावर। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपको सोचने का डिफरेंट तरीका चाहिए राइट नाउ, ताकि आप सोल्यूशंस की तरफ आओ, प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचो। आप में से काफ़ी सारे लोग राइट नाउ फोकस्ड हैं ऑन द प्रॉब्लम्स एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू लुक इनटू कि आप उसमें क्या कर सकते हो टू गेट रेड ऑफ द प्रॉब्लम। आप रादर देन सॉल्यूशंस की तरफ जाने के आप कोशिश ये कर रहे हो कि आप प्रॉब्लम के बारे में सोच कर और स्टक फील करो। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी अगर आप उनको सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा सोचो एज कम्पेयर टू द प्रॉब्लम्स। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जो लिमिटेशंस हैं वो सेल्फ इम्पोज्ड हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप चाहो तो अपनी लिमिटेशन से अपने आप को निकाल सकते हो, बट सम हाउ यू आर काइंड ऑफ कीपिंग योर सेल्फ स्टक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ। सो कोशिश करो कि अगर आप किसी भी एंगल से, किसी भी वे से अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, यू डू हैव द पावर, यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम इट। आपके पास ज़रूर एक एक सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का, लेकिन शायद आप उसको देख नहीं पा रहे हो राइट नाउ। सो कोशिश करो कि यू पुल अवे फ्रॉम समथिंग जो भी आपको बॉदर कर रहा है राइट नाउ, और फिर से री इवेल्यूएट करो। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए उसको लेकर भी री इवेल्यूएट करो। अगर आप कुछ मांग रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो उसमें आपको ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, वंस यू पुल स्टेप बैक करो और स्टेप बैक करके लुक इनटू इट, आपको आपकी लिमिटेशंस ख़त्म होते दिखेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी एक मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शंस फील हो रही हैं अपनी लाइफ में, ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू जस्ट हैव टू स्विच योर थॉट्स एंड आपकी लाइफ में ऑलरेडी सोल्यूशंस आपके आसपास हैं, बट समहाउ आप उसको देख नहीं पा रहे हो। वी डू हैव द 6 of Cups नेक्स्ट। वाओ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो नेगेटिविटी है वो आपके पास्ट से कनेक्टेड है, करंटली नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी पास्ट में स्टक होकर आप अपने करंट को ख़राब कर रहे हो, करंट की वजह से जो, क्योंकि आप करंट को ख़राब कर रहे हो तो आप आगे भी अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो। इन सम वेज यू हैव टू हील एंड मूव ऑन। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत आप अपने लाइफ को, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, लेकिन सम हाउ यू आर वेस्टिंग इट डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। जैसे जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव सोचना या प्रॉब्लम के बारे में सोचना, वो आप इट्स लाइक वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। तो कोशिश करो कि आप अपने स्विच योर थॉट्स एंड स्विच योर रियलिटी। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ, कि आप अपने थॉट्स को चेंज करो, आपकी रियलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सो अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो जितना आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे उतना आपका रिलेशनशिप में आपको और रीजंस मिलेंगे कि आप एक दूसरे के साथ फाइट करो या आर्ग्यू करो। अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप रिवाइव हो, पॉजिटिव हो, अच्छा हो, तो थिंक अबाउट द गुड टाइम्स। जो आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो जल्द से जल्द आपका रिलेशनशिप जो है वो रिवाइव होगा। इसी तरह से अगर हम कैरियर की बात करें, वर्क की बात करें, अगर आपको लग रहा है कि आपका पास्ट वर्क जो था वो बहुत अच्छा था, उसमें ये अच्छा था, वो अच्छा था, तो थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू लाइक देयर। आपका क्या एक्सपीरियंस अच्छा था, आपके कोलीग्स अच्छे थे, आपका बॉस अच्छा था, आपका सैलरी पैकेज अच्छा था, जो भी वो थॉट था, थिंक अबाउट दैट रादर देन थिंकिंग अबाउट कि अभी अच्छा नहीं है। अभी जो आप सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ कंपैरिजन जो आप कर रहे हो, लेकिन आप इस तरह से कंपैरिजन करो जो कि आपको स्टक रख रहा है। सो यू हैव टू डू इट इन अ प्रोडक्टिव वे, कि अगर आप सोचो भी तो अच्छे वाली चीज़ के बारे में सोचो, बजाय इसके कि बुरी वाली चीज़ के बारे में सोचो एंड देन फील बैड अबाउट इट। कोशिश करो कि यू फील ग्रेटफुल, और ग्रेटफुल आप तभी फील करोगे व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग गुड। तो वो करना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 24 घंटे में आप थोड़ा पहले सैड रहने वाले हो, उसके बाद यू कैन स्टार्ट पिकिंग अप योर सेल्फ
आप में से कुछ लोगों के लिए आप किसी पुराने पर्सन से रिकनेक्ट भी कर सकते हो या किसी ऐसे पर्सन से बात भी कर सकते हो जो कि जिससे आपने काफ़ी टाइम से बात नहीं की है। कोई फ्रेंड हो सकता है, कज़न हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई कोवर्कर हो सकता है, एक्स कोई हो सकता है। बट आई डू फील लाइक कि किसी से आपकी बातचीत ज़रूर होगी आने वाले 24 घंटे में जिससे आपका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। सो इट डजंट हैव टू बी रोमांटिक वे, बट इट कैन बी रोमांटिक कनेक्शन। बट ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे पर्सन से आपकी बात हो सकती है जिससे बहुत टाइम से आपने कोई बातचीत नहीं की, तो वो भी एक जो है वो एनर्जी दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिन का स्टार्ट जो नेक्स्ट 24 घंटे हैं उसका स्टार्ट थोड़ा नेगेटिव होगा, बट देन एज यू गो अबाउट लाइफ तो चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। सो अगर आप उठते हो और अगर आप नेक्स्ट 24 घंटे में, इवन दो कि आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो डेफिनेटली आप जागे हुए हो, बट हो सकता है कि जो पहले के कुछ आवर्स हैं उसमें आप थोड़ा सैड फील करो, थोड़ा लो फील करो, बट देन आई डू फील लाइक कि कोई ऐसी कम्युनिकेशन होगी, कोई ऐसा इंटरेक्शन होगा जिससे आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी, अपबीट हो जाएंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि अपने फियर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके फियर्स और आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो हैं उसको एलिमिनेट अगर आप कर दोगे तो आपकी, लाइक आई सेड अर्लियर, कि आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। सो यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। एंड कोशिश करो कि लोगों को, सिचुएशंस को जज नहीं करो। बहुत ज़रूरी है राइट ना आपके लिए, क्योंकि अगर आप जज करते हो ना लोगों को तो कहीं ना कहीं आप एनर्जी नेगेटिवली अपने अट्रैक्ट कर ही जाते हो। सो कोशिश करो कि यू अवॉइड डूइंग दैट। अगेन जैसे मैंने कहा कि जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे, जितना ज़्यादा जजमेंटल नहीं होगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने आपको राइट ट्रैक पे रखो जहाँ पर आपको फुलफिलमेंट मिल सकता है, आपको हैप्पीनेस मिल सकता है। द मोमेंट यू स्टार्ट जजिंग पीपल, वहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आप अपने रास्ते खुद ब्लॉक करना शुरू कर देते हो। तो इफ़ यू आर फीलिंग काइंड ऑफ ब्लॉक्ड, इफ़ यू आर फीलिंग काइंड ऑफ पावरलेस फील कर रहे हो किसी भी एंगल से, कोशिश करो कि यू टेक द पावर बैक। अपने आप को अपलिफ्ट करो। अगर आप सैड फील कर रहे हो, रिग्रेट फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, लिमिटेड फील कर रहे हो, तो अपने चीज़ों को रीवैल्यूएट करो, अपने थॉट्स को रीवैल्यूएट करो, स्कैन करो अपने थॉट्स को कि क्या सोच रहे हो, क्या ज़्यादा आपको अपसेट कर रहा है, क्या ज़्यादा आपको या आप अपनी लाइफ में मिस कर रहे हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट, और फिर ट्राई टू लिव अ लिटिल बिट ऑफ दैट इन योर हेड। काश जैसे अगर आप सोचते हो कि काश ये चीज़ वापस आ जाए, ये ऐसा हो जाए, तो उसके बारे में सोचने की कोशिश करो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम थिंकिंग कि ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा। सो कंप्लेनिंग मोड से निकल कर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में ज़्यादा सोचो, ताकि आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव हो सको फिर से। सो इट्स अ छोटी सी टिप जो कि आप यूज़ करो तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, आज के दिन में भी और आगे भी। सो मेक श्योर कि यू डू दैट। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए एक मैसेज मैं दूंगी यहाँ पर, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने वालों में से हो, आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज करते हो, तो कोशिश करो कि आप एवरी टाइम यू डू दैट तो अपने माइंड को फ़ौरन किसी ऐसी चीज़ से थॉट से स्विच करो। अपने माइंड में ये नेगेटिव थॉट से स्विच इस नेगेटिव थॉट को क्रॉस आउट करके ऐसी चीज़ से स्विच करो जो आप चाह रहे हो, एनी विश ऑफ योर्स, उसके बारे में सोचो, ताकि वो ऑटोमेटिकली जो है वो थॉट आपके माइंड से निकल जाएगा। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। अगेन कोशिश करो कि आप अपने लाइफ में पास्ट को लेकर मत जियो, लाइक इन टर्म्स ऑफ कि पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचो। एज यू मूव ऑन, एज यू मूव फॉरवर्ड, आप जब पास्ट के रिग्रेट्स में रहते हो और उसकी सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को, लाइफ को ब्लॉक कर रहे हो। अगर आप इससे निकल कर आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली यू हैव मोर मेमोरीज, मोर इवेंट्स टू सेलिब्रेट इन योर लाइफ। आप नई मेमोरीज बना सकते हो, आप नई चीज़ें सेलिब्रेट कर सकते हो रादर देन स्टेइंग स्टक विद द पास्ट। तो कोशिश करो कि अपने आप को पास्ट से निकाल कर आगे बढ़ो, वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि तब आपकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है, बट क्योंकि अगर आप ये सुबह उठ के देखते हो देन इट्स गोना बी दैट वे। बट अगर सुबह के कुछ आवर्स आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, बट देन उसके बाद एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर अंदर। बट अगर आप राइट नाउ देख रहे हो, जब मैं अपलोड करूँगी दैट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी अवेक। तो शुरू में शायद आप नेगेटिव थोड़ा फील कर रहे हो, बट एज यू गो अबाउट द डे आपकी थॉट्स, आपकी एनर्जीज थोड़ी पॉजिटिव होती चली जाएंगी, और बाय द टाइम कि 24 आवर्स ख़त्म हो, आपको अपनी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और हैप्पी फील करोगे। सो एक कलर देख लेते हैं, कौन सा लकी कलर रहेगा आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। वी डू हैव द ब्रिलियंस, वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन आपके लिए लकी रहेगा। 26 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। इट्स टाइम टू डिस्कवर योर स्पार्कल एज वेल। कोशिश करो कि यू फाइंड योर सेल्फ प्रिटी, इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग एंड ऑल द गुड थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ,
ताकि आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट फील कर सको, और दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट मोर अबंडेंस। इस तरह से आपकी लाइफ में और अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर सकोगे। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।